हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय बैंक का महत्व क्या है और व्यापार जगत में इसका महत्व तो बहुत ही अधिक है। हर व्यापारी का किसी न किसी बैंक में खाता अवश्य खुला ही होता है। व्यापारी और बैंक के बीच प्रतिदिन बहुत सारे व्यवहार होते हैं बच्चों। आपने तो पिछले चैप्टर में रोकड़ बही पढ़े ही हैं, जिसमें डबल कॉलम कैश बुक है ना, त्रिस्तंभी कैश बुक आपने पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत व्यापारी जो है अपने और बैंक के बीच हुए व्यवहारों का रिकॉर्ड रखता है। उसी प्रकार से बैंक भी अपने व्यापारी के साथ हुए व्यवहारों का रिकॉर्ड रखता है और इसके रिकॉर्ड के रूप में पासबुक तैयार करता है। तो बच्चों, कभी कभी होता क्या है, किसी समय पर रोकड़ बही के शेष और पासबुक के शेष में अंतर आ जाता है। तो व्यापारी जो है डायरेक्टली इसका कंप्लेन नहीं करता है, अंतर के कारण को जानने का प्रयास करता है और उस अंतर के कारण को जानने के लिए ही एक विवरण तैयार करता है कि अंतर का कारण क्या है। तो वही विवरण जो है बच्चों बैंक समाधान विवरण कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, यह कोई खाता नहीं है, ना ही इसमें कोई डेबिट क्रेडिट आपको करना है। ठीक है, इसको बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि रोकड़ बही और पासबुक में जो अंतर आ गया है वो समझ में आ सके, अंतर का कारण क्या है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं बैंक समाधान विवरण क्या है। एक निश्चित तिथि पर रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर के कारणों की खोज कर ज्ञात कारणों से बैंक को अवगत कराने के उद्देश्य से बनाया गया विवरण ही बैंक समाधान विवरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी हम समझते हैं रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर का कारण, जिसमें पहला है निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये है, व्यापारी ने किसी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए चेक दिया, लेकिन जिस व्यक्ति को दिया उस व्यक्ति ने अभी भी बैंक में उस चेक को प्रस्तुत नहीं किया है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में रोकड़ बही से तो पैसा कम हो जाएगा, लेकिन पासबुक से हमारे पैसा कम नहीं हुए हैं, है ना। इस कारण से जो है दोनों में अंतर दिखाएगा, तो इस कारण से भी दोनों का मैच नहीं हो पाएगा बच्चों। उसी प्रकार से दूसरा कारण है संग्रह करने हेतु भेजे गए चेक का संग्रह ना होना। हमने जो है, हमको किसी से चेक प्राप्त हुआ है और उस चेक को हमने बैंक तो भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक के है ना उसका संग्रह नहीं हुआ है। तो हम जैसे ही बैंक भेजते हैं तो अपने रोकड़ बही में लिख देते हैं। ठीक है ना भाई, तो हमारे रोकड़ बही में तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पासबुक में अभी तक कि वो पैसा नहीं आया है, तो इसके कारण से भी दोनों में अंतर होता है। आगे देखें, चेक रोकड़ बही में लिखे गए पर बैंक जमा करना भूल गया, है ना। रोकड़ बही में हमने लिख दिया है, लेकिन बैंक जो है उसको लिखना भूल गए हैं। उसी प्रकार से बैंक द्वारा दी जमा राशि पर ब्याज, है ना, हमारे जमा राशि पर बैंक ब्याज देता है बच्चों। तो बैंक ने तो ब्याज हमारे खाते में जमा कर दिया है, लेकिन हमको ज्ञात न होने के कारण से हमने जो है उसको रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया है, तो ये भी एक कारण है। आगे देखें, बैंक द्वारा लगाया गया अधिविकर्ष पर ब्याज, बैंक व्यय तथा कमीशन। तो हमने अगर बैंक से एक्स्ट्रा पैसा लिए हैं और वो हमसे ब्याज लेते हैं बच्चों, या कोई व्यय का है ना हमारी तरफ से करते हैं या कमीशन हमसे लेते हैं, तो वो तो पासबुक में काट दिए रहते हैं पैसे को, लेकिन हम अपने रोकड़ बही में उसको दर्ज नहीं किए होते हैं, तो वो भी अंतर का एक कारण है। वैसे ही आगे देखें बच्चों, बैंक द्वारा वसूली गई प्रतिभूतियों की राशि, है ना, लाभांश आदि हमारी तरफ से जो है ना, कुछ जगह से प्रतिभूति हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो उसका पैसा भी हमारे खाते में जमा होता है, वो पैसा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने किसी कंपनी का अंश खरीदा है बच्चों, तो उसकी पैसा भी हमारे खाते में जमा होता है, जिसको लाभांश बोलते हैं, वो पैसा है। तो ये पैसे का भी एंट्री जो है
पासबुक में तो हो जा रहता है, लेकिन रोकड़ बही में सूचना न मिलने के कारण नहीं कर पाते हैं, तो ये भी अंतर का एक कारण बनता है। उसी प्रकार व्यापारी के खाते में उनके देनदारों द्वारा सीधी जमा की गई राशियाँ, हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा है बच्चों, और वो व्यक्ति जो है डायरेक्ट मेरे खाते में पैसा जमा करा देता है ना, और मुझे पता ही नहीं होता है, तो पासबुक में तो पैसा बढ़ जाया रहता है, लेकिन रोकड़ बही में वो पैसा नहीं दिखाने के कारण कम रहता है, तो ये भी कारण है। उसी प्रकार से बैंक द्वारा व्यापारी के लिए किए गए सीधे भुगतान, उसी प्रकार से कभी कभी जो है व्यापारी की तरफ से बैंक जो है कई भुगतान कर देते हैं, जैसे बिजली का बिल पटा देंगे, टेलीफोन का बिल पटा देंगे, बीमा का प्रीमियम पटा देते हैं बच्चों, है ना। तो व्यापारी को पता नहीं होता है और हमारे पासबुक में वो पैसे जो है कट जाते हैं, ठीक है, तो ये भी अंतर का कारण है। ठीक उसी प्रकार से भुनाए गए विपत्रों का अनादरण होना, हमने कोई चेक जो है बैंक में जमा कराए हैं, है ना, और वो है ना जो क्या बोलते हैं चेक जो है अनादरित हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी है ना रोकड़ बही और पासबुक के शेष में अंतर आ जाता है। तो ये सारे कारण हैं अंतर के, और भी कारण हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। अभी एक प्रश्न जो है पढ़ते हैं बच्चों और उसको बना के देखेंगे। देखो प्रश्न लिखा है, रोकड़ बही के अनुसार शेष 7,800 रुपये है। रोकड़ बही व पासबुक की तुलना करने पर निम्न विचलन पाए गए। विचलन मतलब अंतर पाए गए। पहला है बच्चों, चेक जो जमा किए गए परंतु संग्रहित नहीं हुए 3,000 रुपये। दूसरा है निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया 1,500 रुपये। तीसरा है बैंक द्वारा बीमे के किस्त का भुगतान 2,000 रुपये। बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा किया गया 400 रुपये। बैंक शुल्क 100 रुपये। ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान 4,000 रुपये। तो इस प्रश्न को बच्चों अभी हम जो है बनाएंगे। बच्चों आपके स्क्रीन पे एक प्रारूप दिख रहा है बैंक समाधान विवरण का। इस प्रारूप को सर्वप्रथम समझते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है बच्चों बैंक समाधान विवरण, उसके नीचे में लिखा है ना डैश डैश को, है ना, ऐसे मतलब वहाँ पर आपको दिनांक लिखना है किस तारीख को बैंक समाधान विवरण आप बना रहे हैं। उसके नीचे है विवरण, विवरण के अंदर जो है प्रश्न में जो भी बातें दिया है उसको डिटेल से यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखा है जोड़ना। तो जोड़ना जहाँ पर लिखा है बच्चों, वहाँ पर आपको प्रश्न में जो है ना कभी रोकड़ बही का शेष दिया रहेगा या तो कभी पासबुक का शेष दिया होगा। तो रोकड़ बही और पासबुक का जो शेष होता है वो दोनों जो है कभी क्रेडिट में भी होता है, कभी डेबिट में भी होता है बच्चों। तो यहाँ पर समझना ये है, अगर रोकड़ बही का डेबिट शेष दिया है तो आपको जोड़ने के तरफ लिखना है, अगर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष दिया है तो उसे आपको घटाने के तरफ लिखना है उस राशि को, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से अगर आपको पासबुक की जानकारी दिया है और पासबुक की क्रेडिट शेष दिया है तो जोड़ने तरफ लिखोगे, और डेबिट शेष दिया है तो उसे घटाने के तरफ लिखेंगे। पासबुक और कैश बुक में दोनों में अपोजिट संबंध होता है बच्चों, ठीक है, इसीलिए आपको अपोजिट साइड में उसको अगर दिया है तो उस हिसाब से लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, रोकड़ बही का डेबिट शेष जोड़ना तरफ लिखना है, क्रेडिट शेष दिया है तो घटाने के तरफ लिखना है। उसी प्रकार पासबुक का क्रेडिट शेष जोड़ना तरफ लिखना है और डेबिट शेष दिया है तो घटाने के तरफ लिखना है, ठीक है। तो बच्चों प्रश्न में जो है रोकड़ बही का शेष दिया है और ऐसे केवल डेबिट है कि क्रेडिट है ऐसे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आपको डेबिट ही समझना है, क्योंकि रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट ही होता है, ठीक है। और पासबुक के में भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं दी है तो आपको वहाँ पर क्रेडिट शेष ही समझना है, ठीक है। और अगर स्पष्ट प्रश्न में दे दिया है डेबिट है या क्रेडिट है तो उस अनुसार से आपको काम करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष है ना 7,800, जोड़ने के तरफ इसको लिखेंगे बच्चों, डेबिट शेष होने के नाते इसको जोड़ने के तरफ लिखना है, अगर यही शेष क्रेडिट होता तो घटाने के तरफ लिखा जाता, ठीक है। आगे आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि अगर रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया है तो इसका जो आंसर आएगा वो पासबुक के अनुसार शेष आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान आपको ये रखना है बच्चों कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है का मतलब ये है कि रोकड़ बही के अनुसार शेष
के आधार पर हम सवाल बना रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, पासबुक के अनुसार शेष निकालना। तो जो हमारा टारगेट रहेगा, है ना, उस टारगेट में अगर कम हो रहा है तो हमको घटाने की तरफ लिखना है। अगर टारगेट जो है वो है बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें जोड़ने की तरफ लिखना है। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक। तो पहला नंबर लिखा है चेक जो जमा किए गए परंतु संग्रहित नहीं हुए। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमने चेक जो है बैंक को भेजा, लेकिन बैंक के द्वारा उस चेक की राशि को संग्रहित नहीं किए गए होंगे, नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लक्ष्य पासबुक है, पासबुक में वो राशि नहीं दिखा रही होगी, पासबुक में नहीं दिखा रही होगी। इसका मतलब ये है कि पासबुक हमारा कम दिखा रहा है, और कम दिखा रहा है, इसी कारण से इस राशि को हम किधर लिखेंगे, घटाने के तरफ लिखेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आया ना। अगला है निर्गमित चेक जिन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया, है ना। इसका मतलब क्या है, हमने किसी व्यक्ति को चेक जारी किया था बच्चों, लेकिन उस व्यक्ति ने उस चेक को बैंक में प्रस्तुत नहीं किया। अगर बैंक में प्रस्तुत करता तो उस व्यक्ति को भुगतान हो जाता, और भुगतान हो जाता तो मेरे पासबुक से पैसा कम हो जाता। तो यहाँ पर मेरे पासबुक से पैसा कम नहीं हुआ है, अभी भी मेरे पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर मेरे पासबुक में पैसा बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आपको फिर से बढ़ाना है, अर्थात जोड़ना है। तो इस कंडीशन में जो है यह राशि जो है जोड़ने तरफ लिखेंगे, ओके। अगला लिखा है बैंक द्वारा बीमे की किस्त का भुगतान। तो बैंक के द्वारा जो है बच्चों मेरे बीमे के किस्त का भुगतान कर दिया। इसका मतलब ये है कि पासबुक में मेरा पैसा कट चुका, भुगतान कर दिया मतलब मेरा पैसा कट चुका होगा, इसका मतलब है मेरे पासबुक में कम दिखा रहा होगा। तो टारगेट में क्या है, कम दिखा रहा है, इसका मतलब मुझे उसे घटाना होगा, ठीक है, और यह राशि मैं घटाने की तरफ लिखूंगा। अगला है बच्चों बैंक द्वारा बैंक ब्याज जमा किया गया, ठीक है। आप सभी जानते हैं बैंक जो है हमारे जमा राशि पर कुछ ब्याज भी देता है। तो बैंक ने हमारे जमा राशि पर कुछ ब्याज दिया है ना, जो मेरे बैंक खाते में जमा किया गया, अर्थात पासबुक में, है ना, जमा किया गया है। अब पासबुक में जमा हो गया है तो निश्चित है मेरी राशि जो है बढ़ा हुआ होगा। तो क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था, पासबुक में अगर राशि बढ़ जाता है, अर्थात मेरे टारगेट में अगर राशि बढ़ जाता है तो उसको किधर लिखना है, जोड़ने के तरफ लिखना है। तो यह राशि भी जोड़ी जाएगी, ठीक है। अगला है बच्चों बैंक शुल्क। बैंक ने, है ना, अपनी सेवाओं के बदले हो सकता है शुल्क हमसे ले रहा है। शुल्क लेना मतलब, है ना, हमारे पासबुक में पैसा कटा हुआ होगा, कटा हुआ है मतलब पासबुक की राशि कम दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, इसका मतलब इसको घटाने की तरफ लिखेंगे, ओके। अगला है बच्चों ग्राहक द्वारा खाते में सीधा भुगतान। इसका मतलब ये है मैंने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा था, तो उस व्यक्ति ने नगद पैसा ना देकर डायरेक्ट मेरे खाते में पैसा जमा करा दिया ना। तो खाते में जैसे पैसा जमा करा देता है तो मेरे पासबुक में राशि बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। और पासबुक में राशि जब बढ़ जाएगी तो इसको किधर लिखेंगे, जोड़ने के तरफ इसको लिखा जाएगा, ओके ना। अब इसके बाद जो है हम जोड़ने की तरफ को जोड़ेंगे बच्चों। तो जोड़ने की तरफ को जोड़ने के बाद आ रहा है 13,700 रुपये, जबकि घटाने तरफ को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 5,100 रुपये। तो यहाँ पर जो अंतर की राशि आ रही है 8,600 रुपये, वो क्या कहलाएगा, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष कहलाएगा बच्चों, और यही जो है आपके आंसर भी होगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।